I want to request from Shari Prime Minister and also Home Minister, please give me permission. I across from this border and go back to my home. Love India. India is like my second home because I spent many years of mine in India. India is like my second home. I love India and Indian people. Please, now I need your help for cross. पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लिए हैं। इसमें अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करना भी शामिल है। सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को ही उस मार्ग से लौटने की इजाजत है। इस आदेश के बाद से एक ईरानी महिला की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। महिला ने सरकार से अटारी बॉर्डर खुलवाने की अपील की है। महिला ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भावुक अपील करते हुए कहा, मोदी जी प्लीज अटारी बॉर्डर खुलवा दीजिए ताकि मैं अपने वतन ईरान लौट सकूं। ईरानी महिला अहलम का कहना है कि उनके पास सड़क मार्ग से यात्रा का वीजा है, लेकिन अब उन्हें वाघा बॉर्डर से पार करने की अनुमति नहीं मिल रही है क्योंकि केवल पाकिस्तानी नागरिकों को ही इस मार्ग से लौटने की इजाजत है। महिला का कहना है, भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। मैंने यहाँ कई साल बिताए हैं। भारतीय लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब आप मेरी मदद कीजिए। ईरान लौटने का मेरा एकमात्र रास्ता वाघा बॉर्डर है और वो किसी अन्य मार्ग से यात्रा नहीं कर सकती। मैं भी एक पर्यटक हूँ और मैं भी दुखी हूँ कि पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन अब मैं खुद भी संकट में हूँ। क्यों हुआ बॉर्डर बंद? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजाओं को तत्काल रद्द किया। इसी के तहत अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान नागरिकों को अपने वतन लौटने की छूट दी गई है, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। And my name is Dr. Elham Dehestani. Doctor? So you have a Elham Dehestani. Okay, so you have a plan to go to Pakistan? Yes, this is the only way I cross from Pakistan to Iran. This is the only border. My visa is tourist visa by road. Now I'm requesting from Home Minister, please, kindly give me permission. I go to my country. Really, I'm in suffering from this Vaga border. This is the only way I can. Now I'm in Vaga border. Why are you being returned back? Because my country is Iran. What are the officials saying? Why are they denying? They say only, Pakistanis national can go back. But we are Irani, and Iranian road is this way only. There is because we travel by vehicle, our vehicle, own vehicle. How many people are there? You alone? Yeah, I'm traveling alone. Okay. I'm traveling alone. I'm the only person in this vehicle. Come here. Pardon me? Today is the first day that you had come here. No, yesterday I was here. From yesterday I'm here. So what you But want from the government? I'm actually very sorry for that terrorist killed tourist, people. I'm also tourist. Then, but now I'm in suffering. Okay, so what And- you want from government? I please from Shri Narendra Modi and from Home Minister, please give me permission. I can across from this border and go back to my home in Iran. की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर। मम्मी पापा से मिलने आई थी,
विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली आपको रोल क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार कुछ स्पेशल तौर पे ऐसे केसों अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुंचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। लेवल का मामला है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। सरकारों को बैठते हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। कंट्री लेवल का ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। अल्लाह, दोनों देशों की आप अपील क्या करेंगे? यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली आए हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चा पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। आराम से। और जो लिखने वालों के, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए, अब अब्बू के पास वहाँ पे जाने पे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। क्या बिगाड़ा है भाई? हम तो वहाँ से यहाँ से हमारा तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा है, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं, अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ, वीजा का पता है ना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे।